हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में जो प्रोडक्ट है ना, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम तो स्पेंड हुआ है, काफ़ी डेडिकेशन इन्वेस्ट हुई है और काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है कस्टमर सेंट्रिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एथर के बारे में। दिस इज़ द एथर 450X। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स में आपने देखा होगा कि अक्सर डिज़ाइन जो है ना, डिज़ाइन फिलोसफीज जो है वो नॉन कॉपीराइट डिज़ाइन रहे हैं। सब एक ही जैसे जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बट एथर इज़ समवन जहाँ पर आपको डिज़ाइन के मामले में कस्टमर सेंट्रिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वालिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में भर भर के ऐसी चीज़ मिलेंगी जहां पर मार्केट में प्रेजेंट इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था मेरी तरफ से आपके पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आने का जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स में कि क्यों ये प्रोडक्ट जो है वो अपने सेगमेंट में सबसे अलग है, सबसे हटके है और क्यों आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। और अगर आप वो चैनल पे पहली बार तो जल्दी से कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सारे ऑटोमोबाइल के कंटेंट आप तक यहाँ पहुंचते रहे। दोस्तों, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो एक ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट में जो अपने सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम तो है, तो आपको रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर होता है। आपको मन करता है यार रिलायबिलिटी कैसी होने वाली इस प्रोडक्ट की। तो मैं बात करने वाला हूँ टोटली क्वालिटी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्वालिटी रहने वाला है। तो जब आप इस गाड़ी के पूरे डिजाइन के लेआउट को देखोगे, आप अलग अलग पैनल देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखी गई है। जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, नो पैनल गैपिंग है, जिस तरीके की हेडलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, दैट इज अव्वल एकदम। तो वो चीज़ आप ज़रूर यहाँ पर रखेंगे। इनफैक्ट जिस प्रोसेस से इनको बनाया गया है वो प्रोसेस इतने ज़्यादा ड्यूरेबल है कि जब आप इनको रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 3-4 साल तक ये बिल्कुल वियर आउट नहीं हो रहे हैं और अपनी लाइफ को जो है वो सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी 3 साल के करीब ही जो है वो अभी जितने भी कस्टमर्स या ओनर्स रिव्यू दे पा रहे हैं वही दे पा रहे हैं कि बिल्कुल नया एकदम चमचमाता है उनका स्कूटर रहता है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर देखेंगे कि इस तरीके की मैन्युफैक्चर इसकी रही है कि क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वो चीज़ आपको झलकेगी इस स्कूटर के अंदर। ऑल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि जो इसके मैकेनिकल्स हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है, टेक्नोलॉजी बेहतरीन इस्तेमाल की गई है। तो जब परफॉर्मेंस की बात हो या कंसिस्टेंसी की बात हो तो ये अव्वल नंबर जो है वो वहाँ पर हासिल करती है विदाउट एनी डाउट। दोस्तों, अब जरा ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो इसके अंदर लगा हुआ है, वो है इसकी बैटरी। तो जो बैटरी है वो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जान है, इट इज द हार्ट बीट। तो वो जो जान है उसके अंदर जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी है। तो आपको कभी भी बैटरी को लॉन्ग लास्टिविटी में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनफैक्ट जो इसकी बैटरी है ना वो दोस्तों एथर ने इन हाउस डेवलप करी है, यानी कि अपने ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो जो है इन हाउस उसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं, ताकि कोई भी किसी और आउटसोर्स करने की बजाय इन हाउस जब चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है। दोस्तों, साथ ही अगर आप इसकी बैटरी के बारे में और बात करेंगे ना तो आपको मार्केट रिसर्च करने के बाद पता चलेगा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे भी दिनों 3 साल इस्तेमाल करने के बाद भी इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो 80% रही है। यानी कि जब रिलायबिलिटी की बात होती है तो बैटरी कहीं ना कहीं एक स्टेप अहेड रहता है हमेशा से। लीक प्रूफ मैंने आपको बता दी थी, टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की गई है। तो इसकी बैटरी जो है वो आप किसी भी रफ रोड पे चलाएं, किसी अगर रूरल एरिया में लेके जा रहे हैं तो भी आपको कोई खतरा नहीं रहेगा बैटरी की, क्योंकि कहीं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीक ना होने लग जाए। तो इस तरीके की जो है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। साथ ही अगर आप देखेंगे ना इसकी प्लेसमेंट एंड पैकिंग के ऊपर हमने ऑलमोस्ट बात कर ली है, लेकिन जो प्लेसमेंट है जहां पर बैटरी रखी गई है वो बिल्कुल इस पोर्शन पे है। और यहाँ पर जो है ना वो आपको किसी भी तरीके के धूल धक्कड़ और वाटर रेजिस्टेंस, ऑल्दो ये IP67 रेटेड बैटरीज हैं, बट फिर भी इसको चारों तरफ से और प्रूफ बनाने के लिए इसकी प्लेसिंग ऐसी रखी गई है कि ये कहीं पर भी स्ट्राइक ना हो इजीली। ऐसा ना हो कि ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से या हम खड्डेदार सड़कों पे चल रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे से जो है वो ब्रेक ओवर ना हो जाए या किसी भी बैटरी पार्ट पे जो है वो कोई हार्म ना पड़ जाए। तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है और इन्हीं सब फैक्टर की वजह से बैटरी के ऊपर रिलाय हम कर सकते हैं। और जब रिलायबिलिटी की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं बैटरी जो है वो ट्रू रेंज देने में सक्षम रहती है। वो 100 किलोमीटर की रेंज जो कि ट्रू रेंज यहाँ पर कहलाती है वो यहाँ पर इस स्कूटर से आपको निश्चित तौर पे मिलती हुई नजर आएगी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गाइस, आपने एथर के कभी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के बारे में सुना है कि कितना स्पैन हो चुका है वो? 600 फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स अभी भी पब्लिक यूजेज के लिए अवेलेबल हैं
और ये जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि 1000 पॉइंट्स जो है वो हाल फिलहाल कमिंग डेज में आपको कुछ महीनों में जो है वो ये 1000 पॉइंट्स होते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है आई थिंक, और आप केवल इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स ही हैं, ये आपकी रेंज स्ट्रेस को काफ़ी कम करते हैं क्योंकि फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स हैं, प्लस आपका टाइम भी जो है वो कहीं ना कहीं सेव करते हैं। और जब आपका टाइम सेव होता है ना तो आप खुश रहते हो, आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स खुश रहते हैं जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर दे सकते हो। दोस्तों जब हम प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं जैसे कि एथर है, और तब वहाँ पर जो है ना परफॉर्मेंस एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जो कंसिडरेशन में रहता है, क्योंकि जब आप थोड़ा रेगुलर प्रोडक्ट से ज़्यादा एक्सपेंड करते हो तो आपको वो परफॉर्मेंस एलिमेंट चाहिए। और इस वजह से इसके अंदर आते हैं 3 ऐसे फैक्टर्स जो परफॉर्मेंस में एकदम लाजवाब होते हैं। सबसे पहला तो जो उसका थ्रॉटल रेस्पॉन्स है वो काफ़ी लाजवाब है। जब आप इसको स्कूटर को लेके चलोगे हाईवे पे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो जो थ्रॉटल रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल हाई एंड बाइक जैसा आपको रियलाइज़ होगा। एंड द ओनली रीज़न इज़ 27 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क डिलीवरी देता है जो कि जर्क फ्री है। आपको किसी भी तरीके का जर्क यहाँ पर नजर नहीं आएगा क्योंकि बेल्ट ड्रिवन जो है उसका ड्राइव ट्रेन यहाँ पर रहता है। तो ये एक सबसे पहला। दूसरा मेजर फैक्टर, जब आप माउंटेनियस रीजन पे रहते हैं या किसी ऐसा घाट सेक्शन में रहते हैं जहाँ पे ऊपर नीचे वेवी आपको यहाँ पे जो है वो रोड मिलेंगी, वहाँ पर ग्रेडेबिलिटी काउंट होती है और वहाँ पर आपको रियलाइज होगा इस स्कूटर का जो है वो सबसे बेहतरीन ग्रेडेबिलिटी है। 20 डिग्री के करीब जो है वो ग्रेडेबिलिटी यहाँ पे ऑफर करती है, जिसकी वजह से आपको किसी भी ऐसे स्लोप वाले में, यानी कि फ्लाईओवर भी अगर आप चढ़ रहे हो तो कोई भी तरीके की मशक्कत, अगर आप पिलियन गोल भी लेके चल रहे हैं या आप लोडेड हैं, तब भी यहाँ पर आपको समस्या नहीं होगी। थर्ड फैक्टर इज जब आप इसके टॉप स्पीड पे चलेंगे तकरीबन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब आप रहेंगे तो आप इसको कंटिन्यूसली 15 मिनट तक थ्रॉटल कर सकते हो विदाउट हार्मिंग इट्स बैटरी। लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो ये जो परफॉर्मेंस आपको टॉप स्पीड की मिलती है, यानी कि टॉप रेंज की जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है, वो 2 या 3 या 4 मिनट तक ही सस्टेन कर पाती है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 3-4 मिनट के बाद में आपको रियलाइज होता है कि बैटरी की परफॉर्मेंस काफ़ी ड्रॉप हुई है, इंस्टेंटेनियस ड्रॉप हुई है, जो इसके अंदर नहीं है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंफर्ट के बारे में, क्योंकि आप जब इतना पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई वो कंफर्ट तो आना बहुत ज़रूरी है। केवल ड्राइवर को नहीं, केवल राइडर को नहीं, पिलियन को भी यहाँ पे कंफर्ट। बट उसके लिए काफ़ी अक्सर तौर पे मैंने बात करी है, मैंने जब रिव्यू किया था मैंने बताया था इसका सीट का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है काफ़ी ब्रॉड रखा गया है ताकि आपको कंफर्ट जो है वो मिस ना हो फैक्टर, और ओवर लॉन्गर रन या डेली कम्यूट में इसकी सीट्स कभी प्रॉब्लम नहीं करती है। बट हम बात करेंगे यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, विच इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट जो लोग अक्सर दिमाग में नहीं रखते हैं रिव्यू करते टाइम। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग जो इस टू व्हीलर के साथ में आपको देखने को नजर आएगा। और यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से इसका वेट जो है वो प्लांट किया गया है कि ये राउंड द कॉर्नर्स या आप कभी भी एक तरफ झुकते हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर साइड जो है वो वेट ज़्यादा है, दूसरी तरफ जब आप इंक्लाइन करोगे तो गाड़ी में ऐसा ना लगे कि एक तरफ जो है वो वेट कम है। तो कंप्लीटली जब आप चलेंगे तो हैंडलिंग काइंड ऑफ आप इसको कह सकते हैं कि हैंडल काफ़ी इजीली करते हैं, स्टेबल रहती है अराउंड द कॉर्नर्स, और आपको एट द एंड एक बेहतरीन कंफर्ट ये प्रोवाइड करती है। और इसका एक रीज़न और भी है क्योंकि जो इसकी जितने भी हैवी पार्ट्स हैं वो ज़्यादा बॉटम पे रहते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इससे मेंटेन होती है, और आपको अराउंड द कॉर्नर्स भी वो राइड क्वालिटी महसूस होती है, वो कंफर्ट आपको महसूस होता है। सो दोस्तों बात करते हैं अब इस व्हीकल के सेफ्टी पैरामीटर्स की भी। बट सेफ्टी जो है वो जिस तरीके का मैं सेफ्टी पैरामीटर यहाँ पे रख रहा हूँ वो कंफर्ट के अंदर भी आता है। ये जो टू व्हीलर है वो डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पे फ्रंट में पेडल डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर ऑफर की गई है एंड रियर में भी आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी और आप अपने आप को सेफ महसूस करोगे, कंफर्टेबल महसूस करोगे, और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आज तो मैं सेफली जो है वो घर पे पहुँच सकता हूँ। पैनी ब्रेकिंग जो है वो बहुत ईजिली जो है वो ये करती है, और जब आप पैनी ब्रेकिंग मारते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी कम कर देती है। सो यस, ये तो थे कुछ पैरामीटर्स, ये तो थे कुछ फीचर्स जो मैंने काउंट डाउन करवाए। इसके अंदर और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक्चुअली आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। साथ ही साथ आप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देखते हैं, ये है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही, पर ये कहीं ना कहीं इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी काम करता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अपलोड कर सकते हो। सो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी था, और यहाँ मैंने आपके साथ में ये प्रेजेंट किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्त। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नए एपिसोड के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।